नमस्कार व्यूअर्स। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ एक नया टॉपिक, फ्लूइड मैकेनिक्स। उसका मैं फर्स्ट पार्ट शुरू करना चाहूँगी एकदम बेसिक से, क्योंकि ये फ्लूइड प्रॉपर्टीज। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करने से पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं आगे का जितने भी वीडियोस पोस्ट करूँ आपके पास जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन आ सके और आप लोग देख सके मेरे वीडियोस। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अब फ्लूइड मैकेनिक्स। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम फ्लूइड प्रॉपर्टी शुरू करते हैं। तो बेसिकली फ्लूइड प्रॉपर्टीज को शुरू करने से पहले ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, तो बेसिकली हमको पहले सबसे पहले शब्द समझना होगा कि ये फ्लूइड जैसे कि हम जानते हैं, मैक्सिमम लोग हम लोग इसका डेफिनेशन तो जानते ही होंगे। बट बेसिकली ये फ्लूइड का अगर मैं बेसिक पार्ट्स कि क्या है ये फ्लूइड, कभी कभी हम लोग को इसमें डाउट होता है कि फ्लूइड लिक्विड, हम कभी कभी फ्लूइड यानी समझ लेते हैं कि या तो वाटर है या फिर मिल्क है। तो ये एक्चुअली क्या है? सो फ्लूइड इट इज एनीथिंग दैट कैन फ्लो, दैट इज फ्लूइड। ओके, विच कैन फ्लो, दैट इज फ्लूइड. So maybe water, maybe liquid, whatever may be flowing. So that is fluid. So it is a substance. You can see my first point. It is a substance that can flow कंटिन्यूअस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं कि प्लास्टिक जो हम लोग के आम घर में मौजूद होता है प्लास्टिक, तो उसको अगर हम लोग एक प्लास्टिक को अगर बोथ एंड से खींचते हैं तो वो क्या होगा, एक्सटेंड करता जाएगा अनटिल अनलेस वो उसका फ्रैक्चर या फिर ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है। ये यही बोल रहा है फ्लूइड। अब इसका तो कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं, ऐसा तो नहीं है कि पानी फ्लो करेगा तो बीच में कहीं जाके टूट जाएगा। ये समझाने के लिए कि प्लास्ट ये फ्लूइड जो है वो कंटिन्यूअस फ्लो होता है, जस्ट लाइक प्लास्टिक कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन। तो फ्लूइड भी हम लोग अगर एक जगह से छोड़ दे तो जब तक के कोई बैरियर या उसको बाधा ना मिल जाए तब तक के टिल देन इट विल फ्लो कंटिन्यूअस। ये जो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन है पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक के, अगर इसमें यहाँ बैरियर है, बैरियर पे आके यहाँ रुक जाएगा। पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक के इसका जो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन है, कंटिन्यूअस फ्लो है, इसी को कहा जाता है फ्लूइड। ऐसा जो भी मैटर, जो भी प्रॉपर्टीज, जो भी मैटर है जिसका की कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है वो, फ्लो करने का फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर अप टू इट्स बैरियर, सो दैट इट इज लाइक एन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। सो इट इज अंडर द एक्शन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स। दैट इज टेंजेंशियल फोर्स क्या है? टेंजेंशियल फोर्स है एक शेयर स्ट्रेस। ये क्या है शेयर स्ट्रेस? हम जानते हैं कि जैसे कि एक एक लेयर्स, अगर हम पानी का एक लेयर्स देखते हैं, एक लेयर बाय लेयर फ्लो करता है ये वाटर्स एक पर्टिकुलर डेप्थ में, एक एक लेयर्स जो वाटर है पानी का, तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक, द वाटर, द लेयर्स ऑफ वाटर। ओके, सो द लेयर्स ऑफ वाटर इट इज रनिंग पैरेलली। सो पैरेलल फ्लो हो रहा है एक के ऊपर एक, इसको हम लोग बोलते हैं शेयर। जैसे कि एक शेयर का मैं एग्जांपल देना चाहूंगी कि अगर हम एक रिम ऑफ पेजेस रख दे, यहाँ बहुत सारा पेज रख दे, बीच में से अगर मैं एक पेज को यहाँ निकाल लूंगी तो नीचे का जो ये पेज है या ऊपर का पेज है, तो ये जरा सा क्या होगा, अपने पोजीशन से हटेगा। तो वो होता है, ये जिस टाइप का स्लाइडिंग है उसको हम लोग बोलते हैं शेयर स्लाइडिंग। या फिर ये जो स्लाइडिंग हो रहा है किसके वजह से, मैंने बोला एक एक पेज मैं बीच में से क्या करूंगी, टुवर्ड्स फॉरवर्ड कहीं भी अगर मैं मूव करती हूँ तो इसको हम लोग बोलते हैं शेयर स्ट्रेस अप्लाई करना। ये जो स्लाइडिंग है ड्यू टू दिस शेयर स्ट्रेस। वैसे ही ये फ्लूइड का जो लेयर है एक के ऊपर एक, फर्स्ट लेयर ये रहा फ्लूइड का, सेकेंड लेयर, ये थर्ड लेयर, एक के ऊपर एक क्या है ये लेयर, ये पैरेलल लेयर से एक के ऊपर एक, इसीलिए इसको यहाँ हम बोलते हैं, यहाँ पे क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, टेंजेंशियल फोर्स, दैट इज द शेयर फोर्स, नो मैटर हाउ स्मॉल। ये जो फ्लूइड का लेयर से इसके बीच में कितना भी माइन्यूट शेयर स्ट्रेस क्यों ना हो या फिर टेंजेंशियल फोर्स क्यों ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि ये जो वाटर है या फिर ये फ्लूइड है, इट इज इन शेयर।
ओके, नेक्स्ट फ्लूइड, नेक्स्ट पॉइंट हम जाएंगे, फ्लूइड विल नॉट हैव एनी shear स्ट्रेस अंडर स्टैटिक कंडीशन। अगर यहाँ पानी हमारा रुका हुआ है, अगर ये रुका हुआ है तो यहाँ पे क्या कोई शेयर स्ट्रेस है? नो। अगर ये मूव करना शुरू हुआ, मैंने बोला ना, अगर बीच में से एक लेयर को मैं खींच के निकाल लेती हूँ, या फिर एक, मैंने जो अभी एग्जांपल दिया, एक पेज को, अगर ये देयर आर बंच ऑफ पेपर, अगर मैंने एक पेपर को यहाँ से निकाला, तो ये क्या होगा, पहले ऐसे ऐसे लेयर्स में थे, अगर मैंने एक पेपर यहाँ से निकालेंगे तो शायद ये लेयर्स ऐसे ऐसे हो जाए। तो ये जो लेयर फॉर्मिंग है, दिस इज ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ वन लेयर, पर्टिकुलर लेयर ऑफ पेपर अबव द अदर्स लेयर। ये जो नीचे के जितने भी लेयर्स है, इसके ऊपर एक लेयर को मैंने क्या किया, स्लाइड किया, खींचा, तो ये जो फोर्स लगा है, दैट इज द टेंजेंशियल फोर्स और शेयर फोर्स। तो जितने भी नीचे के हमारे फ्लूइड के लेयर्स है या फिर वाटर के लेयर्स है, तब जाके वो शेयर फोर्स या फिर टेंजेंशियल फोर्स ये अपने जगह से डिस्टोर्टेड होंगे, तो अपनी जगह से हिलेंगे, तो तब जाके वो शेयर स्ट्रेस या टेंजेंशियल फोर्स महसूस करेंगे। पर अगर हमारा जो वाटर है वो स्टैटिक है, इफ इट इज इन स्टैटिक कंडीशन, देन देयर इज नो शेयर स्ट्रेस, देयर इज नो टेंजेंशियल फोर्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इन फ्लूइड्स रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन यहाँ बोला ना मैंने कि पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक के ये जो रेट ऑफ डिफॉर्म हो रहा है, फ्लूइड पहले इस पोजीशन था, फिर डिफॉर्म हुआ सेकंड पोजीशन, फिर डिफॉर्म हुआ थर्ड पोजीशन, फिर डिफॉर्म हुआ फोर्थ पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिर डिफॉर्म हुआ फिफ्थ पोजीशन, मैं यहाँ लिख रही हूँ, फिर डिफॉर्म हुआ सिक्स पोजीशन, अप टू जितने भी पॉइंट तक के वो डिफॉर्म हो रहा है, द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 और 2 के बीच में ये रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। यहाँ ये फ्लूइड क्या हो रहा है, वो चेंज कर रहा है अपना पोजीशन, डिफॉर्म हो रहा है अपना ओरिजिनल पोजीशन से। ओके, 1 से 2, फिर 2 से 3। सो इन फ्लूइड रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन टोटल डिफॉर्मेशन। तो यहाँ क्या बोला है कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है ना, एक पॉइंट से एक पॉइंट तक और एक पॉइंट से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि टोटल डिफॉर्मेशन, यानी इनिशियल से फाइनल डिफॉर्मेशन तक के ये जो टोटल डिफॉर्मेशन कितना हुआ है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो पर्टिकुलर हर एक पॉइंट में जो फ्लूइड डिफॉर्म हो रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब माइन्यूट डिफॉर्मेशन यहाँ फ्लूइड में ज्यादा मायने रखता है। क्यों? चूंकि फ्लूइड का हम एग्जैक्ट पोजीशन जो है उसको ट्रेस कर सके। Okay, so rate of minute means that rate of deformation is more important than total deformation because it is continuous to deform so long the external shear force is applied। जहां तक के external shear force या फिर कोई बैरियर मिल नहीं जाता उसको, तो क्या होगा, पानी वो फ्लो करता ही जाएगा until unless एक्सटर्नल कोई फोर्स, एक्सटर्नल कोई बैरियर ना मिल जाए। ओके, सो लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्रॉपर्टीज। अब फ्लूइड का तो हम बेसिक डेफिनेशन समझ लिए, अब आते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज में। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, ये जो फ्लूइड है इसका डेंसिटी क्या होता है, घनत्व क्या होगा, रो। इस डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं बेसिकली रो से, रो इज इक्वल टू मास। ये एम क्या डिनोट करता है, मास, उस फ्लूइड का मास डिवाइडेड बाय वी, दैट इज वॉल्यूम, फ्लूइड का वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट इज इक्वल टू केजी पर मीटर क्यूब, एसआई यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो सीजीएस यूनिट होगा ग्राम पर सीसी, दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, वैसे ही अगर हम स्पेसिफिक वॉल्यूम में जाएंगे, वी स्पेसिफिक वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है स्मॉल वी से, दैट इज इक्वल टू कैपिटल वी डिवाइडेड बाय स्मॉल एम, दैट इज इक्वल टू ये वी क्या शो कर रहा है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास, ये होता है क्या ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम वी कुछ नहीं, इट इज द इनवर्स ऑफ डेंसिटी। स्पेसिफिक वॉल्यूम दैट इज नथिंग बट द इनवर्स ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी को अगर हम लोग इनवर्स करेंगे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम मिलेगा। तो इसका फिर एसआई यूनिट क्या होगा, डेफिनेटली डेंसिटी का जो एसआई यूनिट या फिर सीजीएस यूनिट है उसका रिवर्स होगा, दैट इज मीटर क्यूब पर केजी, या फिर हम लोग सीजीएस में बोलेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। ओके, अब इसके बाद आता है स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट क्या होगा, स्पेसिफिक वेट होता है गामा, दैट इज वेट, या फिर इसको बोलते हैं वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट, हमारा वेट जो कि होता है किसमें ना, न्यूटन में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, दैट इज द एसआई यूनिट, ये होता है इसका एसआई यूनिट। वैसे ही हम सीजीएस यूनिट भी निकाल ले सकते हैं। इसके बाद आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है,
स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब सारे प्रॉपर्टीज है फ्लूइड का। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ये जो फ्लूइड है इसका कितना घनत्व, डेंसिटी पर्टिकुलर फ्लूइड का जिसका कि हम मेजर कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड जनरली वाटर लिया जाता है, और वाटर का जो डेंसिटी होता है जनरली इट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। ये कुछ बेसिक जो स्टैंडर्ड लिक्विड है आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि वाटर, ये बहुत ज्यादा यूज में आता है वाटर। फिर हो गया मरकरी, ये कुछ कुछ जो हमारा वाटर, मरकरी, ये बेसिक्स जो लिक्विड है इसको हम लोग स्टैंडर्ड फ्लूइड मान के इससे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, या फिर डिफरेंट जो हमारा प्रैक्टिकल फ्लूइड है उसका ये सारे प्रॉपर्टीज निकालते हैं। इसके लिए स्टैंडर्ड को जो फ्लूइड है जिसका कि लेबोरेटरी में ऑलरेडी डेंसिटी निकाला जा चुका है, इसका हम लोग को कुछ कुछ जो फ्लूइड है जिसका स्टैंडर्ड लिक्विड का डेंसिटी हमको याद रखना पड़ेगा फॉर ईज ऑफ आवर कैलकुलेशन। ओके, तो हम एक क्वेश्चन में जाएंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल सॉल्व करने से क्या होता है, क्वेश्चंस जैसे कि हम लोग थ्योरी पढ़ते जाते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर एग्जाम्पल सॉल्व करते गए तो हमारा बेसिक्स जो है थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर होते जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। व्हाट इज द स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट पूछा है, मास डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर। 1 लीटर यानी वॉल्यूम दिया हुआ है हमारा, 1 लीटर ऑफ लिक्विड विच वेट्स, वेट दिया हुआ है 9 न्यूटन। तो चलिए गिवन क्या है उसको पहले लिख लेते हैं। गिवन इज इक्वल टू वॉल्यूम, गिवन है हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम चूंकि है 1 लीटर। बेसिकली वॉल्यूम का यूनिट हम लोग मीटर क्यूब में रखना चाहेंगे, वो स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसा यूनिट है, तो हम लोग 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब, इसका ये रिलेशन होता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, वेट इज 9 न्यूटन। चलिए फर्स्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा दिया हुआ है स्पेसिफिक वेट निकालने के लिए। तो स्पेसिफिक वेट का हम फॉर्मूला पहले देख चुके हैं, उसको क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये रहा स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट हो गया हमारा वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो स्पेसिफिक वेट गामा, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू, वेट कितना है 9 न्यूटन, वॉल्यूम कितना है 1/1000 मीटर क्यूब। तो इसका यूनिट कितना हो, ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 9000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये आ गया हमारा स्पेसिफिक वेट। फिर नेक्स्ट करेंगे हम लोग क्या, मास डेंसिटी निकाला है। मास डेंसिटी को मास डेंसिटी भी बोल सकते हैं या फिर प्लेन डेंसिटी भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन में जैसे दिया रहेगा वैसे ही हम लिखेंगे। इस ये जनरली डेंसिटी ही है, ये मास डेंसिटी, इसको कभी कभी मास डेंसिटी भी बोला जाता है। ओके, सो मास डेंसिटी, डेंसिटी निकालने बोला है, डेंसिटी रो से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब मास, मास तो हमारा हमको पता नहीं है, डायरेक्ट दिया नहीं हुआ है। अब इनडायरेक्ट क्या होता है हम जानते हैं, वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट डब्ल्यू इज इक्वल टू मास एम इंटू जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमको यहाँ मास निकालने बोला है, तो एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई जी कर सकते हैं। तो डब्ल्यू क्या दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में, 9 न्यूटन। ओके, जी कितना होता है 9.81, हम जानते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये 9 न्यूटन ये हमारा क्या होता है, गिवन है क्वेश्चन में, ये रहा 9 न्यूटन गिवन है वेट। तो इससे मास आ जाएगा, मास हो गया 9 डिवाइडेड बाई 9.81 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 1/1000 मीटर क्यूब, तो 1/1000 दैट इज इक्वल टू, हमारा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9000 डिवाइडेड बाई 9.81, दैट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 917.43 kg पर मीटर क्यूब। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा निकालने बोला है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या था, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ये रहा क्वेश्चन में दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं, एस जी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज इक्वल टू एस जी, दैट इज इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी of standard fluid,
दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। हमारा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अभी निकला, डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी निकला कितना, 917.43। चलिए लिख लेते हैं, 917.43 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, हमारा यहाँ डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड जनरली किसका लेंगे, मैंने बोला था कुछ गिवन नहीं है तो डेफिनेटली वाटर। वाटर का क्या होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड ये हो गया 1000 kg पर मीटर क्यूब स्टैंडर्ड फ्लूइड। सो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.91743 ये हो गया हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी का आंसर। सो डियर व्यूअर्स, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। ये कुछ मेरे रेफरेंसेस है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स बाय आर के बंसल। ये बुक है, टेक्स्ट बुक जो मैं फॉलो करती हूँ, और कुछ गूगल सर्च से मेरा ये सारे पीपीटी बनाया जाता है। ओके, मैं खुद बनाती हूँ। ओके, थैंक यू एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।